पहलगाम हमले के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य को देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश देने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर की इसी सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा की मुहिम शुरू की। इसी फहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत रोहिणी सेक्टर 1 से की गई, जिसके बाद विभिन्न चौक चौराहों से होती हुई ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन सेक्टर 5 के राजीव गांधी कैंसर अस्पताल के पास किया गया। इस यात्रा के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंदिराज मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान दिल्ली नगर निगम में उप महापौर जय भगवान यादव और सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा इस तिरंगा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी देखने को मिली। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में हर्ष और उत्साह का माहौल साफ तौर पर देखने को। साथ ही तिरंगा यात्रा जहां से भी गुजरे, देशभक्ति के नारों के साथ पूरा इलाका गूंजेमान हो उठा। इस मौके पर उप महापौर जय भगवान यादव ने कहा कि जिस तरह से भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम का नज़ारा देखने को मिला, वह किसी से छिपा नहीं। भारतीय सेना के इसी पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने भी भारत के इस शौर्य की जमकर सराहना की। देखिए, पिछले महीने की जो 22 तारीख को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश के 27 नागरिकों की हत्या की और उसी के मिशन सिंदूर के रूप में प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान को सर्वनाश किया है वो सबके सामने हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। साथ में भारत के तीनों सेनाओं का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे अगर इस प्रकार की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हुई तो प्रधानमंत्री जी इससे भी बढ़कर कार्रवाई करेंगे। हम उनके साथ हैं, सेना के साथ है और एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि पूरा भारतवर्ष प्रधानमंत्री जी के साथ और सेनाओं के साथ है। तिरंगा यात्रा के रूप में हम इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोगों को इस बात का खुश है कि भारत ने पाकिस्तान के उनके आतंकवादी ठिकानों को 9 ठिकानों को तबाह किया है और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर हमारे निर्दोष लोगों की जानें ली थी, उसको लेकर देश के प्रत्येक नागरिक में गुस्सा है और देश के प्रधानमंत्री ने कहा था उसका उचित जवाब देंगे। और हमारी सरकार ने 6 तारीख रात को उनके सारे आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर दिया और उसके बाद देश के लोगों में एक जुनून है कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और देश के तमाम राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी हो, तेलुगु देशम हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोगों ने हमारे नेतृत्व को सराहा है और जो हमने बदला लिया है हमारी बहनों को जिस प्रकार से सिंदूर मिटाया गया है, व्यक्तियों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, हम उसका ठोस जवाब देंगे। और अभी हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पूरे विदेश के अंदर जाके पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेगा और अगर पाकिस्तान ने इसी प्रकार से गड़बड़े की, आतंकवादियों का साथ दिया, हमारे देश में आतंकवाद से हमला करने का प्रयास किया तो विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटा दिया जाएगा। अभी हमारी लड़ाई ये तो है। हर भारतीय तिरंगा को देखकर ऐसा लगता है उसके अंदर खून में एक ऊर्जा आ जाती है और यही ऊर्जा भारत में हमेशा रहती है। पर पाकिस्तान के नापाक कार्यों के कारण हमारे 28 लोग जो मारे गए, उसका बदला कहीं ना कहीं हमारे दिल को पहुंचाने के लिए जो मोदी जी ने किया और पाकिस्तान पर जो अटैक किया और आतंकवादियों के जो अड्डे उड़ाए गए और पाकिस्तान को समझा दिया कि हमको यदि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आज भारत की हर जनता, एक एक व्यक्ति इस बात को तैयार है कि पाकिस्तान यदि कुछ और करेगा तो उसका जवाब अच्छी तरीके से दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को भारतीय सेना के साहस को जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा देश के विभिन्न इलाकों में लोगों के बीच निकाली जा रही है।
इसी फहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।